Welcome to the course on basic electrical engineering once again, course code BW101। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर। तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डीसी जनरेटर जो है वो क्या करता है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। जो हमारा जो आउटपुट होता है यहाँ पे जो है वो डीसी वोल्टेज होता है, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, उसका एक ठीक रिवीजन है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सिंपली ये देखिए, अगर आपका कोई भी कंडक्टर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में इन सच अ वे दैट इट कट्स द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स, तो क्या होगा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा कंडक्टर में अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, जो भी इंड्यूस ईएमएफ होगा उसका डायरेक्शन जो है वो फ्रेमिंग के राइट हैंड रूल द्वारा दिया जाएगा। और बिकॉज ऑफ दिस ईएमएफ इंड्यूस, दो हमारा कंडक्टर है उसके सर्किट क्लोज्ड होगा तो उसमें करंट फ्लो करना चालू हो जाएगा। और ये ईएमएफ जो भी इंड्यूस होगा वो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, और ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ कन्वर्ट होगा यूनिडायरेक्शनल ईएमएफ में बाय दी कम्यूटेटर एक्शन, ठीक है। तो ये हम डायग्राम में देख लेते हैं। जो भी सेलेंट पॉइंट्स हमने कवर करे हैं वो बेसिकली ये दिखा रखा है। देखिए आपके पास दिखाई दे रहा है आपको एक क्लोज्ड कॉइल है ABCD, जो कि बेसिकली एक स्टेशनरी, मैंने आपको बताया था फील्ड सिस्टम में घूम रही है। ये आपकी क्या है, फील्ड सिस्टम है। ये फील्ड सिस्टम आपका क्या है, बेसिकली स्टेशनरी है, ठीक है। तो ये कॉइल जब इसमें घूमेगी तो घूमेगी कैसे, जब हम इसको प्राइम मूवर द्वारा घुमाएंगे। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया हुआ है, एक प्राइम मूवर लगाया हुआ है, ठीक है, प्राइम मूवर। तो इस प्राइम मूवर से हम इस कॉइल को घुमा रहे हैं, तो घूमेंगी तो ये क्या करेगी, फ्लक्स को कट करेगी। और फ्लक्स को कट करेगी तो फैराडे लॉ के हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें, E = -N dφ/dt। ये ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस ईएमएफ इंड्यूस, ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये बेसिकली अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये साइन वेव, साइनसोइडल ईएमएफ होगा। अब हमें क्या करना है, बेसिकली ये साइनसोइडल ईएमएफ को हमने क्या करना है, पल्सेटिंग डीसी में चेंज करना है। तो पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या हुआ कि अगर ये हमारे पास इनपुट ईएमएफ की वोल्टेज है तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो सिंपली क्या आएगी, इस तरीके से आएगी। देखिए ये और ये, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ रही है, पल्सेटिंग डीसी। क्या आ रही है, पल्सेटिंग डीसी। तो ये पल्सेटिंग डीसी हमें कहाँ पर मिलेगी, कम्यूटेटर एक्शन द्वारा मिलेगी। देखिए सिंपल है, कम्यूटेटर एक्शन द्वारा मतलब ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉइल घूम रही है, और कम्यूटेटर एक्शन मतलब जैसे ही कॉइल की पोजीशन जो है, देखिए AB सेक्शन ऑफ द कॉइल में करंट डाउनवर्ड है, DC जो है अपवर्ड है। जैसे ही कॉइल ने 180 डिग्री फेज शिफ्ट लिया, 180 डिग्री शिफ्ट हुई कॉइल हमारी, तो DC में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो नीचे को हो गया, और AB में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ऊपर को हो गया। उसी टाइम पे सेगमेंट्स ने क्या किया, A और B ने अपनी पोजीशन को बदल लिया है, इंटरचेंज कर लिया है। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है इस लोड सर्किट में वो कांस्टेंट रहेगा। अगर ये सेगमेंट्स अपनी पोजीशन इंटरचेंज नहीं करते तो क्या होता, फर्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ पे पोलैरिटी पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती। सेकंड हाफ साइकिल में क्या होता है, यहाँ नेगेटिव हो जाती, यहाँ पॉजिटिव हो जाती। अब जब यहाँ नेगेटिव हो जाती, यहाँ पॉजिटिव हो जाती, तो करंट कैसे बहता, लोड सर्किट में यूँ बहता इस डायरेक्शन में, यानी एक बार करंट क्लॉकवाइज बहता, और एक बार करंट एंटी क्लॉकवाइज बहता, और एक बार करंट क्लॉकवाइज बहता। तो ऐसा ना हो, यानी हमें यूनिडायरेक्शनली वोल्टेज चाहिए लोड के अक्रॉस। तो यूनिडायरेक्शनल कब मिलेगी, जब हमारे सेगमेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे। यानी जैसे ही करंट ने रिवर्सल लिया, पोलैरिटी चेंज हुई, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, वैसे ही क्या होगा, ये A वाला जो पोर्शन है जो कि पहले प्लस था वो इधर आ जाएगा, और ये B वाला जो पोर्शन जो नेगेटिव था पहले वो बेसिकली इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से इंटरचेंज हो जाएंगे, और आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर ये प्योर डीसी नहीं मिलेगी, पल्सेटिंग डीसी मिलेगी। क्या मिलेगी, पल्सेटिंग डीसी, यानी एक ऐसी डीसी जिसमें एसी कंपोनेंट मौजूद होंगे। क्लियर है। तो सिंपल आपको देखिए, अब वर्किंग प्रिंसिपल जनरेटर का क्या है, ये है बेसिकली फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल यही कहता है कि अगर आपका 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे
पॉइंट कर रहा है और आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो आपका सेंटर फिंगर पॉइंट कर रहा है, तो जो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो थंब बताएगा। ठीक, तो ये इसका समरी लिखा हुआ है, व्हेन यू मूव द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, इट कैन बी सेड दिस रूल कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग एक्शन। तो इस रूल को हम कहाँ यूज़ करते हैं? जनरेटिंग एक्शन के लिए। अब हम आएंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर में। देखिए डीसी मोटर में आपको सिंपल डायग्राम अगर आप देखें तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, करंट का इनपुट ले रहे हैं और इस करंट की इनपुट में हम ये करंट किसको दे रहे हैं? आर्मेचर को दे रहे हैं और कंडक्टर को घुमा रहे हैं एक फील्ड सिस्टम के अंदर और मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारी जो इनपुट एनर्जी है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और इस एनर्जी को हम किस में चेंज कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक, किस में चेंज कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर है? तो देखिए व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कह रहा है कि अगर कोई कंडक्टर ऐसा है जिसमें हमने पहले से करंट दौड़ा दिया है और उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उस कंडक्टर में एक फोर्स ऐड करता है जिसको हम कहते हैं F इज़ इक्वल टू BIL। ठीक है, और ये फोर्स क्या कहलाता है? लॉरेंस फोर्स। क्या कहलाता है? लॉरेंस फोर्स। इसमें B क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, I क्या है? जो करंट हमने इनपुट करंट दिया कंडक्टर को, और L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, I क्या है? इनपुट करंट। I क्या है? इनपुट करंट। और B क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। B क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। समझ में आ गया? तो ये कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस गिवन बाय फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है वो बेसिकली फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल द्वारा दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि डीसी मोटर के केस में जो कम्यूटेटर एक्शन होगा वो उल्टा होगा। जो कम्यूटेटर एक्शन होगा वो क्या होगा? बेसिकली DC टू AC, यानी कम्यूटेटर जो है वो इन्वर्टर की तरह, मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा। मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ गया? अब देखिए ये सिंपल आपको देख रखा है, डायग्राम में आपको दिखा रखा है, ये कॉइल है, इसको हम एक DC वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं जो कि एक बेसिकली सेल है। तो ये DC वोल्टेज का सोर्स है। ठीक है, और इसको हमने क्या किया? DC वोल्टेज से बेसिकली चला रखा है और इससे हम इसको क्या दे रहे हैं? इनपुट करंट दे रहे हैं I, जो कि क्या है? DC करंट है। ठीक, और हमने एक स्टेशनरी फील्ड सिस्टम में इस कॉइल को रखा हुआ है। तो ये हमारा फील्ड सिस्टम है जो कि स्टेशनरी है। ठीक है, सिंपली फील्ड सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो फ्लक्स हमारी क्या होगी? नॉर्थ से साउथ जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, और जब हम करंट इसमें फ्लो कर देंगे तो क्या होगा? एक फोर्स बनेगा, यानी हम फ्लक्स डेंसिटी इसमें दे दी B। ठीक, I करंट ये दे दिया और L हमारी क्या होगी? लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो फोर्स ऐड करने लग जाएगा BIL। ये LBIL क्या है? दिस इज़ द लॉरेंस फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं? लॉरेंस फोर्स। समझ में आ गया? तो ये सिंपल है। देखिए इसका हमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। देखिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा कंडक्टर है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है, और डायरेक्शन जो हमारा है वो क्या है? बेसिकली लेफ़्ट हैंड रूल, यानी हम ये वाली क्वांटिटी दे रहे हैं 4 फिंगर वाली और करंट दे रहे हैं। देखिए 3 में से 2 क्वांटिटी हम सप्लाई करते हैं, 1 क्वांटिटी हमें मिलती है। तो मोटर के केस में हमें टॉर्क मिलता है और जनरेटर के केस में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है, तो सिंपल है। इसको हम कहते हैं बेसिकली मोटरिंग एक्शन के लिए ये रूल लग रहा है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल किसके लिए लग रहा था? जनरेटिंग एक्शन के लिए, और फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है मोटरिंग एक्शन के लिए। ठीक है, तो इस सिंपल चीज़ थी आज के लिए। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं और हम पढ़ेंगे उसमें बेसिकली EMF इक्वेशन ऑफ जनरेटर। तो हैप्पी लर्निंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।